हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इंडियन इंग्लिश ग्रामर में। और याद रखें गाइज, आज मैं टेंस की सीरीज़ में लेकर आया हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ आपको इस टेंस की 5 खास बातें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस 5 खास बातों को यदि आप समझ गए तो फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से कोई भी समस्याएं आपके सामने नहीं रह जाएंगी। ये 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। बड़े ही अध्ययन के बाद में ये पता चला है कि इस टेंस की ये 5 खास बातें अगर आप जान जाते हैं तो इस टेंस में आपको कभी भी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। राइट, तो गाइज, डे 17 का वीडियो है जिसमें हम आपको सबसे पहले इस टेंस में 2 खास बातें बता देता हूँ, और जिसमें से सबसे पहला जो खास है गाइज वो है आपकी पहचान। ठीक है, तो याद रखें, आज के पहले आपने जितना भी वीडियो देखा होगा या जितनी भी पढ़ाई करी होगी उसमें मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ आज के डेट में कि ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंसों के अंत में हिंदी में अगर लिखा हो तो ता रहूँगा, ते रहेंगे, या फिर मात्रा आ रहेगा, ई रहेगी, ए रहेंगे अगर आता है तो वह सेंटेंस आपका फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का है। राइट, यह तो हो गया हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। और अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हमें इंग्लिश के सेंटेंस में देखना है कि यदि इंग्लिश के सेंटेंस में विल बी या शाल भी लगा हो और साथ में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो ये जान लीजिए कि यह सेंटेंस आपका फ्यूचर के कंटिन्यूअस सेंटेंस हैं। राइट, अब याद रखने की बात है गाइस कि इसमें जो दूसरा पॉइंट है आपका उसे हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। राइट, हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा और वर्ब कौन सा रहेगा, तो आप जान लीजिए 100% कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी गाइस वो शाल बी और विल बी रहेगा। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ में शाल बी का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। राइट, और वर्ब का गाइस 4th फॉर्म हम लगाएंगे, कहने का मतलब वर्ब में हम हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। राइट, तो ये तो रही गाइस जो 2 खास चीज़ें जो मैंने आपको बताया। अब हम आपको लेके चलते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, और हम आपको टोटल 6 प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। राइट, तो यहाँ देखेंगे गाइज, ये है आपका तीसरा पॉइंट जिसमें हम आपको देने वाले हैं 6 प्रकार के स्ट्रक्चर। तो इसको हम एक एक करके आसानी से समझते हैं, ध्यान से समझ लेना। इसी स्ट्रक्चर पर इस टेंस के सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जा सकता है। राइट, और ये चीज़ें एक बार आप जान लेंगे तो 100% आपको जीवन भर काम देने वाली चीज़ है, और याद रखें इस बात को। राइट, तो सबसे पहले गाइज, यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, हिंदी मीडियम में है आप तो भी, इंग्लिश मीडियम में है तो भी, चाहे आप क्लास 4 में हो, 5 में हो, 10 में हो, 12 में हो, या फिर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम को भी देने जा रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर के अलावा और कोई स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। राइट, तो गाइज, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंग्लिश में लिखा है, तो याद रखना उसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शाल भी रहेगा, और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, अगर है तो ऑब्जेक्ट भी रहेगा। राइट, अगर सेंटेंस नेगेटिव आता है गाइज तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर शाल और बी के बीच में या विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक रख लीजिए आप। राइट, और उसके बाद में ये चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे आगे रखी जाएंगी, मतलब वर्ब का 4th फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। राइट, और नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है गाइज ये है आपका व्हाट टाइप वाला, जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या लगा होता है, क्या लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शाल भी या फिर विल भी रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा गाइज ये हमेशा इन दोनों के बीच में लगाया जाएगा, जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं और इसमें भी देख रहे हैं। और इस डैश डैश का मतलब ये हुआ कि इसके बाद में हम ये चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं गाइज वाई टाइप वाला। वाई टाइप वाले का मतलब क्या है,
ऐसा सेंटेंस हिंदी का जिसमें क्या सबसे पहले ना हो लेकिन कोई और शब्द लगा करके क्वेश्चन पूछा गया है, उसे हम वाई टाइप वाला सेंटेंस मानते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम में आप हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा और फिर सेम चीज़ें ये जो हैं आपका आगे रहेगा यहाँ तक, ठीक है। डैश डैश का मतलब ये है, कौन सा रहेगा, ये व्हाट टाइप वाला जो रहेगा। इस क्वेश्चन वर्ड के बाद में इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे रख देंगे, राइट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे दो और ख़ास इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर, जिसमें आपको कंफ्यूज कर देता है कि अगर क्या भी लगा रहे, कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड भी रहे और साथ में अगर नहीं भी लगा रहे तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम व्हाट टाइप वाला बता दे रहे हैं, जिसमें हम नहीं भी लगा कर रखेंगे। तो उसमें कैसा रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शाल लगाएंगे या विल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बी लगाएंगे। जैसा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे आप शाल लगाएं चाहे आप विल लगाएं, है ना। और ये रखने के बाद में गाइज आप बाकी बचा जो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट है इसे हम सिंपली अफर्मेटिव का यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। व्हाट टाइप वाला नहीं रखेंगे बल्कि ये वर्ब वाला जो है आपका इसे हम यहाँ पे आगे रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम आते हैं ऐसे में जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहला लगा हो या फिर ऐसा जो ऐसे टाइप का सेंटेंस हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेगेटिव भी रहे तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे जैसा कि इसमें रखा गया है और इसमें भी रखा जाएगा वही। और फिर उसके बाद में हम ये जो सिंपली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चीज़ें हैं सेम टू सेम उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे। और ये डैट डैश का मतलब ये पॉइंट हम उठा करके यहाँ रखेंगे, कहने का मतलब ये टोटल पॉइंट जो है उठा करके इसके आगे हम रख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। तो गाइस ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर जिसके आधार पर सारे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और देते हैं आपको 6 स्ट्रक्चर के बेस पर 6 एग्जाम्पल और साथ में आने वाले एक और प्रकार के सेंटेंस जो आपका इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है, राइट। तो ये आपका है चौथा पॉइंट गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं जिसमें हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है पहला वाला कि वह पढ़ता रहेगा। पहचान के हिसाब से पढ़ता ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या फिर इस क्रिया के अंत में आ ई ए टाइप का मात्रा रहेगा। तो देखिए इसमें हम क्रिया के अंत में आ की मात्रा जैसे आ रहा है ना, या आप ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे मान लीजिए, या फिर आ की मात्रा जैसा रहना चाहिए, ठीक है, क्रिया के अंत वाले अक्षर पर, ठीक है। तो यह है सिंपल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें वह जो है वह आई वी नहीं है, कहने का मतलब वह की अंग्रेजी ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, विल और बी लगाएंगे। तो ये तो है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेस पर देखिए हमने इंग्लिश को रखा है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर के बेस पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमने विल और बी का प्रयोग किया है, इन दोनों में से कोई एक। फिर हमने क्या कर दिया, वर्ब में आईएनजी जोड़ करके यहाँ पे रख दिया है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाए हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर होता तो यहाँ पे हम रख देते। अब याद रखें गाइज, यदि आपको ये नहीं समझ में आता कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये चीज़ें नहीं आती आपको, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप इस वीडियो में इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें आप जाकर ये देख सकते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आसानी से आपको सब्जेक्ट क्या होता है उसके अनुसार आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेगेटिव के सेंटेंस पर, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया है ताकि आप दूसरे तरीके का भी सेंटेंस सीख सकें। जैसे है आपका मैं गाना नहीं गाता रहूँगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शाल नॉट बी या फिर विल नॉट बी। तो हमने कहा अंग्रेजी में इसको कैसे, आई लगा लिया हमने, बिकॉज यहाँ आई जो है आई के साथ में शाल और बी का प्रयोग करने का मतलब शाल बी का प्रयोग आई बी के साथ में। तो शाल और बी के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर के बेस पे हमने यहाँ पे नॉट लगाया है। फिर हमने क्या करना है,
वही ये ऊपर वाला जो है आपका हमने रख दिया है। तो सिंग में हमने आईएनजी जोड़ा और उसके बाद में सॉन्ग यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ जिसमें हम व्हाट टाइप वाला सेंटेंस ले रहे हैं। क्या हम बैठे रहेंगे? याद रखें यहाँ पे ठ पे एक ही मात्रा लगी है। जैसा कि पहचान में बताया गया है कि आपके क्रियाओं के अंत में ए रहेगा, ई रहेगी, आ रहेगा टाइप का मात्राएं लगा करके। ज़रूरी नहीं है कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे? व्हाट टाइप वाला। आइए उसको लगा कर देखते हैं कि क्या ये हमारा सेंटेंस सही है। तो बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या हम बैठे रहेंगे, उसके लिए हमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने हम क्या अंग्रेजी जो होती है वो होती है आपकी वी। तो वी के अकॉर्डिंग हमने शाल बी को सेलेक्ट किया। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से शाल और बी के बीच में सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ हमने शाल और बी के बीच में वी सब्जेक्ट को रखा है। फिर क्या होना चाहिए आपका, ये जो है फॉर्मेट इस वाले को उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे। कहने का मतलब वर्ब में आईएनजी आगे लगाएंगे और लगाया हुआ है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और क्या लगा दिया हमने? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस बेस पर यह सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका वाई टाइप वाला सेंटेंस में क्या यह सही है कि नहीं। वाई टाइप वाले सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस है राजू क्या लिखता रहेगा। तो राजू क्या लिखता रहेगा, इसका इंग्लिश हमको इस स्ट्रक्चर पर बनाना है। तो गाइज इसमें जो क्वेश्चन वर्ड क्या लगा है, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम क्या के इंग्लिश को सबसे पहले रख दिए हैं जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कर रहे हैं। बाकी आप सेम टू सेम इसी फार्मूले पर जो डैश डैश दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम बाकी चीज़ें सेम इसी फार्मूले पर आगे रख डालेंगे। और देखिए सेम टू सेम उसी फार्मूले पर यहाँ पे रखा गया है, राइट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसा कि सबसे पहले इसमें इसके अनुसार शाल या विल रहेगा। तो राजू एक वचन करता मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, उसके साथ में हमने यहाँ पे विल रख लिया और विल बी के बीच में हमने राजू सब्जेक्ट को रख लिया। फिर हमने यहाँ राइट में आईएनजी लगा करके राइटिंग लिख दिया और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं ये दो प्रकार के और फार्मूले वाले सेंटेंस बता दें। इसको दिखा देते हैं एग्जाम्पल आपका विशेष रूप से। यहाँ पे देखेंगे आप, ये है आपका व्हाट टाइप और नहीं टाइप में भी दोनों प्रकार का सेंटेंस है जिस पे ये स्ट्रक्चर आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? सेंटेंस है क्या वे नहीं खेलते रहेंगे। बात को समझिएगा, क्या वे नहीं खेलते रहेंगे, क्या भी लगा है और नहीं भी लगा रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शाल भी या विल भी ले लेंगे। लेकिन अब इसके बीच में हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट को भी रखना है, उसके बाद में नॉट रखना है। चाहे शाल लगाओ चाहे विल लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके दोनों के बीच में शाल भी और विल भी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट रहेगा। बाकी जो है ये चीज़ें सेम टू सेम उठा करके यहाँ पे रख देंगे। कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर के बेस पर इसका जो वर्ब है और ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे आगे रख देंगे। अब हम बात करेंगे वाई नॉट टाइप वाला सेंटेंस की। तो आप आइए यहाँ पे देख लेते हैं वाई नॉट टाइप वाला सेंटेंस भी देख लीजिए। गाइस याद रखें कि ये 100% बिल्कुल पढ़ाई है और बहुत ही अध्ययन के बाद में ये सारी चीज़ें श्योर हो पाई हैं कि ये 4-5 पॉइंट जो है इसमें अगर आपको याद हो गया, क्लियर हो गया, तो दुनिया में आने वाले कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे वो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ये हो गया देखिए वाई नॉट टाइप वाला, जिसमें हम सेंटेंस को लिखे हैं कि तुम क्यों नहीं सोए रहोगे, तुम क्यों नहीं सोए रहोगे। तो हमने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड को उठा करके इस फार्मूले के बेस पर यहाँ पहले रख दिया। उसके बाद सेम ये जो व्हाट टाइप वाला है नॉट वाला, ये सेम चीज़ें उठा करके हम यहाँ डैश 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 के बेस पर रख देंगे और ये जो चीज़ें यहाँ पे हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को है तो यहाँ पे रख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गया टोटल आपका 6 स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिया। आगे हम आपको एक और प्रकार के सेंटेंस बताएंगे जो इस टेंस में आता है, उसको भी जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके जानने के पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल, चाहे आप गांव में हो चाहे आप शहर में हो, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। लेकिन हमारा दूसरा चैनल है
जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इसको सर्च करके गाइज आप अंग्रेजी में बातचीत करने के 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको अंग्रेजी बोलने की बिल्कुल गारंटी मैं देता हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लेंगे तो 100% आपको घर बैठे बैठे फ्री में इंग्लिश बोलने आ जाएगा। राइट गाइज, ये है आपका लास्ट पॉइंट नंबर 5, जिसमें हम आपको बता रहे हैं एक और भी प्रकार के सेंटेंस जिसमें विशेष रूप से कुछ खास पहचान होती है, जिसके बेस पर हम इस टेंस को भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। अब याद रखने की बात यह है कि यह एक ऐसा प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें फ्यूचर के कोई फिक्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोई निश्चित कार्यक्रम आपने सेट किया हुआ है प्रोग्राम कोई, या फिर आपकी कोई फ्यूचर में कोई विशेष प्लान है, तो उसका बोध कराने के लिए सेंटेंस ऐसे आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं सोमवार तक लिखता रहूँगा। इसमें टाइम का जो है फिक्स टाइम जो भी रहती है उसको हम लगा करके रखते हैं, तो ऐसे सेंटेंस भी जो है फ्यूचर टाइम में रहते हैं, जिसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और साथ में ऐसे सेंटेंसों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी आ सकता है। राइट, तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे एक, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सोमवार तक लिखता रहूँगा। फॉर्मेट वही रहेगा, जो स्ट्रक्चर है गाइज वो वही रहेगा। तो हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाया हुआ यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अब यहाँ पे है कि आई शैल बी राइटिंग टिल मंडे। राइट, आई फर्स्ट जो आपका है सब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, कहने का मतलब आई, और बी के साथ में शैल बी का प्रयोग तो हमने यहाँ पे लगाया है। फिर हमारा वर्ब का जो है एनजी वाला फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने लगाया, और ये जो आपका टिल लगा है यह एक प्रकार का प्रीपोजिशन आपका है। राइट, नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये सेंटेंस है आपका राजू कल मुझसे बात कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए रहा होगा आया है सेंटेंस, तो इसको हमने कैसे ट्रांसलेट किया। राजू एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, आई वी के अलावा सबके साथ में विल बी का प्रयोग, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, राजू विल बी टॉकिंग मी टुमारो। राइट, अब गाइज ये तो टोटल का टोटल सेंटेंस हो गया, जिससे आप ये क्लियर कर चुके हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं। राइट, अब कभी कभी विल और बी का परिवर्तन होता है, कहने का मतलब विल की जगह शाल लगता है, शाल की जगह विल लगता है। इस चीज़ों को आपको जानना है गाइज, तो आप इस टेंस की सीरीज़ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब इसके पहले वाला वीडियो देखिए डे 16 वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी कब आपको विल की जगह शाल लगाना है, शाल की जगह विल लगाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें गए जो आपको इस चैनल पर क्लियर हो जाएंगी, और जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन आपको इसके लिए कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी और कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा गाइस। और आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि यह पढ़ाई आपके काम की चीज़ नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके किसी जान पहचान वालों के लिए ये ज़रूरी है, तो इसको बिल्कुल फ्री में आप दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो घर पर बैठ करके आसानी से पढ़ सकें। और यह पढ़ाई आप किसी भी क्लास में है, यह आपको हर जगह काम देने वाली है। चाहे आप कंपटीशन का ही क्यों न प्लान कर रहे हो, फिर भी यह आपके लिए 100% सिक्योर है। राइट, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करो, बगल में एक बेल मतलब घंटी का निशान होगा उसे भी प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो डेली बनाता हूं, ताकि आपकी पढ़ाई पर किसी भी प्रकार की समस्याएं न आएँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।